नए साल की शुरुआत के साथ ही टेलीकॉम जगत में भारी हलचल मच चुकी है। उम्मीद यह जताई जा रही थी कि रिलायंस जियो, वोडाफोन और एयरटेल की तरफ से नए साल के अवसर पर अपने रिचार्ज प्लान में भारी कटौती की जा सकती थी और संदेश भी लगातार यही सुनाई दे रहे थे। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से देश भर के सभी यूजर्स की जेब पर भारी खर्च बढ़ाने वाली बात कर दी है। जी हां, यह खबर सामने आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो के यूजर्स को एक बार फिर से बड़ा झटका रिलायंस जियो देने जा रहा है और यह झटका तब दिया जा रहा है जब ट्राई की तरफ से यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों को हिदायत दी है कि बिना डाटा वाला रिचार्ज प्लान जल्द से जल्द लॉन्च करें। उस स्थिति में भी इन टेलीकॉम कंपनियों ने लोगों की जेब पर भारी खर्च बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत हुई है एक बार फिर से अपनी सबसे बड़ी देश की दिग्गज रिलायंस जियो की तरफ से, जिसने हाल ही जुलाई 2024 में ही अपने रिचार्ज प्लान में 32 से लेकर के 28% के बीच में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद से देश भर के यूजर्स का गुस्सा भी रिलायंस जियो को जरूर झेलना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अब इस बढ़े रिचार्ज प्लान के साथ ही एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उससे अब रिलायंस जियो के यूजर्स को और ज़्यादा महंगा रिचार्ज प्लान करना पड़ सकता है। तो चलिए, क्या है वह रिचार्ज प्लान रिलायंस जियो की तरफ से जो देश भर के यूजर्स को एक बार फिर से महंगा पड़ सकता है, और साथ साथ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के यूजर्स को लेकर के, साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को लेकर के क्या जानकारी दी है, वह भी आपके लिए बेहद खास है। और इन कंपनियों की तरफ से किस तरह से अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमेशा इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को अंकुश लगाने की कोशिश में रहती है और इसके साथ ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से लेकर के बीएसएनएल तक अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने की कवायद अब तक कर रही थी। क्योंकि जुलाई में जिस तरह से इन सभी टेलीकॉम कंपनियों के दाम में बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद से देश भर में यूजर्स का गुस्सा सबसे ज़्यादा अगर किसी पर फूटा था तो वह थी रिलायंस जियो, जिसमें वजह से 1,30,00,000 से ज़्यादा यूजर्स ने रिलायंस जियो को पिछले 3 महीनों में ही छोड़ दिया है और जाकर के या तो उन्होंने एयरटेल में अपनी सिम को पोर्ट करवा लिया है या फिर बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करवा लिया है। ऐसी स्थिति में जहां रिलायंस जियो को पहले से ही घाटा हो रहा था, उसके बावजूद रिलायंस जियो ने एक बार फिर से अपने रिचार्ज प्लान में भारी बढ़ोतरी की तैयारी शुरू कर दी है और यह बढ़ोतरी उन लोगों के लिए महंगी पड़ने वाली है जो अब तक इंटरनेट के रिचार्ज के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड डाटा को 19 रुपये या फिर 29 रुपये के रिचार्ज के साथ अपना एक बार फिर से डाटा को एक्सटेंड कर ले रहे थे। आपको बता दें कि जैसे आप अब तक रिचार्ज करते थे तो अगर आपका डाटा बीच में खत्म होता था तो आप 19 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था, वह भी तब तक के लिए जब तक आपका पुराना जो वैलिड रिचार्ज प्लान है उसकी वैलिडिटी होती थी। और वैसा ही 29 रुपये के रिचार्ज के साथ भी था, यानी कि अगर आप 29 रुपये का रिचार्ज कराते थे तो आपको 2 GB डाटा मिलता था, वह भी तब तक वैलिडिटी के लिए जब तक आपका बाकी का रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी होती थी। लेकिन अब रिलायंस जियो में ऐसा नहीं होने जा रहा है। रिलायंस जियो ने इसमें भारी बदलाव कर दिया है। रिलायंस जियो ने साफ कर दिया है कि अब जो 19 रुपये का रिचार्ज प्लान होगा यानी कि 1 GB डाटा वाला, उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 दिन तक ही सीमित कर दी गई है। इसके साथ ही जो 29 रुपये का 2 GB डाटा वाला रिचार्ज प्लान का वाउचर है उसकी भी वैलिडिटी आपकी महज 2 दिन तक के लिए सीमित कर दी गई है। हालांकि भले ही आपका बाकी रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 1 महीने से ज़्यादा हो या फिर 1 महीने तक हो, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों प्लान्स की वैलिडिटी 1 दिन और 2 दिन के अंदर ही सीमित कर दिया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि अब यूजर्स को एक्स्ट्रा डाटा के लिए डेली अपना रिचार्ज प्लान कराना होगा। यानी कि अगर आपका रिचार्ज प्लान से डाटा खत्म हो जाता है तो आप 19 रुपये का अगर रिचार्ज कराते हैं तो वह सिर्फ 24 घंटे तक के लिए वैलिड होगा। इसके बाद आपको अगर फिर से डाटा की ज़रूरत है तो आपको फिर से दोबारा 19 रुपये का रिचार्ज प्लान कराना होगा। ऐसे में यूजर्स के ऊपर जेब पर यह भारी दबाव
फिर से बढ़ने जा रहा है। अगर आप भी इस बात को लेकर के आशंकित थे कि क्या इसको लेकर के जो डाटा प्लान है वो आगे एक्सटेंड होगा, तो आपको बता दें क्या 19 और 29 रुपए का जो डाटा एक्सटेंड का प्लान था उस पर कंपनी ने पूरी तरह से 1 दिन और 2 दिन का ही सीमित कर दिया है और अब आपको हर दिन डाटा पाने के लिए हर दिन 19 या 29 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ सकता है। वहीं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल में ही अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें साफ तौर पर टेलीकॉम कंपनियों पर अंकुश लगाने की अपनी इरादों के साथ ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि अब सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी या फिर सरकारी ही भले बीएसएनएल क्यों ना हो, इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने ऐसे रिचार्ज प्लान मार्केट में लाने होंगे जिनमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी, यानी कि ऐसे प्लान भी आप लॉन्च करने पड़ेंगे जिसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेज की सुविधा मिलेगी, इंटरनेट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब तक कई सारे ऐसे यूजर्स देश में हैं जो कि वाईफाई या तो यूज़ करते हैं या फिर उनके पास ऐसा मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है जिसकी मदद से वह इंटरनेट का उपयोग कर सकें। ऐसी स्थिति में उन यूजर्स को इसका फालतू का रिचार्ज प्लान करवाना पड़ रहा था, यानी कि अगर आप सबसे कम आंकड़ों में देखें तो 200 रुपए का मिनिमम प्लान था, लेकिन अब उस प्लान में कटौती करनी पड़ेगी इन कंपनियों को जिसमें 2 GB हर हाल में लेना ही पड़ता था, चाहे भले ही आप यूज़ करें या ना करें। लेकिन अब ट्राई की तरफ से जो नियम लाए गए हैं उसके आधार पर इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने ऐसे रिचार्ज प्लान लाने होंगे मार्केट में जिनमें डाटा की वैलिडिटी नहीं होगी और डाटा होगा ही नहीं। और इसके साथ ही अब इन टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम लगभग 30% ऐसे यूजर्स होंगे जिनको इसका फ़ायदा भी मिलने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो वाईफाई वाला फ़ोन नहीं यूज़ करते, यानी कि उनके पास ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जिसमें वो इंटरनेट को यूज़ कर सकें। और शहरी क्षेत्रों में भी आंकड़ा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जिन घरों में शहरों में वाईफाई लगे हुए हैं वो उनके लिए यह डाटा बेवजह होता था और इसी वजह से इन दोनों लोगों को, इन दोनों कैटेगरी के यूजर्स को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कि ट्राई की तरफ से उठाया गया कदम क्या सही है? और वहीं दूसरी तरफ जहां रिलायंस जियो अपने रिचार्ज प्लान यानी 19 और 29 रुपए की वैलिडिटी को घटा करके 1 दिन और 2 दिन कर दिया है, इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है या फिर इसका नुकसान होने वाला है? हालांकि यूजर्स को तो इसका नुकसान ही है, लेकिन कंपनी को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा या फिर यूजर्स को इसका अब गुस्सा और भी ज़्यादा कंपनी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि यूजर्स पहले ही रिलायंस जियो से तंग आ चुके हैं। रिलायंस जियो से बढ़ते दामों को लेकर के यूजर्स पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। लेकिन इस तरह से अगर रिचार्ज प्लान बढ़ाए जाते हैं तो क्या रिलायंस जियो के यूजर्स की संख्या में और भारी कमी हो सकती है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख करके यह भी ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त आप किस सिम को यूज़ कर रहे हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल। और हाँ, साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि क्या आप सैटेलाइट सेवा जो आने वाली है देश में कुछ एक दिनों के अंदर ही, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।